नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 समाप्त करा दी थी, हम आज की वीडियो में 15.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं 15.2। तो आते हैं हम अपने 15.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। 15.12 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू कस्टमर Shyam and Ekta are visiting particular shop in the same week. Each is equally likely to visit the shop on any day on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive day or a different day? इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि दो कस्टमर है श्याम एंड एकता, वो क्या करती हैं, दोनों के दोनों शॉप पर जाते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दोनों के दोनों सेम डे पर शॉप पे विजिट करते हैं, वो कंसेक्यूटिव डे पर विजिट करते हैं या फिर डिफरेंट डे पर विजिट करते हैं। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या बनाने होंगे, इसके टोटल केस बनाने होंगे। हमारे इसके टोटल केस किस तरह से निकलेंगे, आइए देखते हैं। टोटल केस, सबसे पहले टोटल केस हम मान लेते हैं ये है श्याम और ये है एकता। तो श्याम ट्यूसडे को जाता है, शॉप पर विजिट करता है, और एकता भी क्या करती है, ट्यूसडे में विजिट कर लेती है शॉप की। ये भी ट्यूसडे में जाता है पर एकता चली जाती है फिर वेडनेसडे में। श्याम ट्यूसडे में जाता है, एकता जाती है थर्सडे में। शाम ट्यूसडे में जाता है, एकता जाती है फ्राइडे में। शाम ट्यूसडे में जाता है, एकता जाती है सैटरडे में। अब एक शाम तो ट्यूसडे में डेली गया और एकता हमारी गई अलग अलग दिन चली गई। दूसरा बनता है फिर शाम हमारा वेडनेसडे में चले जाता है, एकता ट्यूसडे में जाती है। फिर वेडनेसडे गया ये गई, ये भी वेडनेसडे गई। वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और वेडनेसडे सैटरडे। ये थर्सडे जाता है, ये ट्यूसडे जाती है। थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और थर्सडे सैटरडे। फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। ऐसे हमारे टोटल 25 केस बनते हैं जब वो डिफरेंट डे, सेम डे या फिर कॉन्जिक्यूटिव डे क्या करते हैं, शॉप पर विजिट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल हमारे कैसे बनते हैं, 25 केस बनते हैं। तो टोटल केस हमारे कितने हो गए, 25। अब यहां से हमारे निकले टोटल केस, लेकिन हमारे पहले वाले एग्जांपल में बोलता है हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वे दोनों के दोनों शॉप पर सेम डे विजिट करें। कि शाम भी ट्यूसडे पे विजिट करे तो एकता भी ट्यूसडे पे विजिट करे, शाम भी वेडनेसडे में विजिट करे तो एकता भी वेडनेसडे में विजिट करे, शाम भी थर्सडे में विजिट करे तो एकता भी थर्सडे में विजिट करे, शाम फ्राइडे में करे तो एकता भी फ्राइडे में, शाम सैटरडे में करे तो एकता भी सैटरडे में विजिट करे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले हम टोटल में से ऐसे केस देखते हैं कि कितने केस बनते हैं कि वो दोनों सेम डे शॉप पर विजिट कर रहे हैं। ये भी ट्यूसडे कर रहा है, ये भी ट्यूसडे कर रहा है। एक केस हमारा ये हो गया, ये भी वेडनेसडे, ये भी वेडनेसडे। 2, ये भी थर्सडे, ये भी थर्सडे। 3, ये भी फ्राइडे, ये भी फ्राइडे। 4 और ये भी सैटरडे, ये भी सैटरडे। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है कि वो दोनों सेम डे विजिट करें। तो ऐसे कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे नंबर वन फर्स्ट के हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए 5।
अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो सेम डे पर विजिट करे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का वही पुराना वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने थे हमारे 5 और टोटल हमारे केसेस थे 25। तो हमारा 5 × 5 5 5 25 1/5। वो दोनों के दोनों श्याम और एकता शॉप पर एक ही दिन विजिट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/5। तो अब आता है हम अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा था कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप पर विजिट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। क्या बोलते हैं? क्रमागत। क्रमागत से होता है क्रम प्लस आगत। क्रम का मतलब होता है क्रम में आना, कि जैसे कि एक मंडे आया होगा तो दूसरे दिन ट्यूसडे आया होगा, क्रम में एक के बाद एक। ये फिर ट्यूसडे आया होगा तो ये वेडनेसडे आया होगा, ये वेडनेसडे आया होगा तो या ये सैटरडे होगा, या ये सैटरडे आया होगा तो ये फ्राइडे आया होगा। ये सारे होते हैं क्रमागत, एक के बाद एक। या फिर हम बोल देते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक के बाद एक जो आता है उसको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसी मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ये सब हमारे होते हैं कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब ये बोल रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप पर विजिट करें। ये हमने टोटल केस बनाए थे, तो इन टोटल केस में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव डेज बैठ रहे हैं। तो क्या होता है? ट्यूसडे वेडनेसडे एक केस ये हो गया, वेडनेसडे थर्सडे एक केस ये हो गया, थर्सडे फ्राइडे एक केस ये हो गया, फ्राइडे सैटरडे एक केस ये हो गया, फिर सैटरडे फ्राइडे एक केस ये हो गया, फ्राइडे थर्सडे एक केस ये हो गया, थर्सडे वेडनेसडे एक केस ये हो गया, वेडनेसडे ट्यूसडे एक केस ये हो गया। तो हमारे टोटल केस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इसमें कितने हो गए? 8 हो गए, जो कॉन्जिक्यूटिव डे पर क्या करते हैं? वो शॉप पर विजिट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होते हैं? 8। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप पर विजिट करें। तो वो प्रोबेबिलिटी जब वो दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर विजिट करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वही हमारा पुराना केस। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 8 और टोटल हमारे थे 25। तो 8/25 उसकी वो प्रोबेबिलिटी होगी कि वह दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप पर विजिट करें। तो आते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या बोलता है? वह डिफरेंट डे। तो हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों के दोनों शाम और एकता डिफरेंट डे पर शॉप पर विजिट करें। अब क्या होता है कि ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस थे। इस टोटल नंबर ऑफ केसेस में हमें ये निकालना है कि दोनों के दोनों डिफरेंट डेज पर क्या करें? शॉप पर विजिट करें। टोटल हमारे 25 केस थे, लेकिन हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या निकाला था? द सेम डे। तो हमारे सेम डे में कितने फेवरेबल केसेस आए थे? 5 आए थे हमारे। तो ऐसे हम डिफरेंट डे, आपको पता है अगर डिफरेंट डे में हम टोटल डेज में से सेम डे माइनस कर दे तो डिफरेंट डे आ जाएंगे। हमारे टोटल डेज कितने थे? हमारे 25। और सेम डे कितने थे? कौन कौन से थे हमारे सेम डे? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये 5 हमारे सेम डेज थे। अब टोटल 25 थे, 25 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो हमारे डिफरेंट डेज आ जाएंगे। तो 25 में से 5 सेम डेज माइनस करें तो हमारा आया 20। तो हमारे कितने होंगे? 20 डिफरेंट डेज होंगे। जब ये 20 डिफरेंट डेज होंगे तो हमारे फेवरेबल केसेस भी तो 20 हो गए। तो फेवरेबल केसेस भी हमारे कितने हो गए? 20। अब वही हमारा पुराना फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ
केसेस, तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे 20 और हमारे टोटल केसेस कितने थे 25। 4 5 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/5। तो वो एकता और श्याम दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेज पर शॉप पर विजिट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आप सब सोच रहे होंगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्यों छुड़वा दिया। मैंने क्वेश्चन नंबर छुड़वाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में डाइस के बारे में सब कुछ समझाया था, सारे केसेस समझाए थे डाइस के। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा पूरा का पूरा हमारा डाइस पर बेस्ड है। उस क्वेश्चन को आप खुद करने का ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, if the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue ball in the bag। तो एक क्या कहता है, एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या है 5 तो हमारी रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। अब वो कहता है कि अगर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल हो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के, तो उस बैग के अंदर हमारी ब्लू बॉल कितनी है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम कि उस बैग के अंदर ब्लू बॉल कितनी है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। सपोज करो ये हम पे बैग है और इस बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। अब ये हमें बतानी कि ब्लू बॉल कितनी है, वही हमें निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग इज इक्वल टू एक्स। तो हमने ब्लू बॉल कितनी मान ली एक्स है, तो इसमें एक्स कितनी हो गई ब्लू बॉल हो गई। तो हमारी टोटल बॉल कितनी हो गई बैग में, तो टोटल बॉल हो गई हमारी 5 + x, 5 रेड हो गई और x कितनी हो गई ब्लू हो गई। लेकिन अब आगे हमारा कह रहा था कि जो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो डबल होगी रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी के। तो हमें इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और ब्लू बॉल निकालने की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो आइए देखते हैं रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड बॉल कितनी है बैग के अंदर 5 और हमारी टोटल कितनी थी 5 + x। तो हम जो बॉल निकालेंगे वो टोटल में से रेड निकलनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वही फेवरेबल केसेस के 5 हो गए हमारे रेड बॉल होने की, क्योंकि हमारी टोटल कितनी है रेड बॉल 5। तो फेवरेबल नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग इज इक्वल टू 5। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 5। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल निकालने की, वही नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। 5 तो हमारे फेवरेबल केसेस और टोटल कितने थे हमारे 5 + x। तो ये होगी हमारी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार निकलेगी हमारी ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पैक के अंदर ब्लू बॉल कितनी है x, तो हमारे फेवरेबल केसेस ऑफ ब्लू बॉल कितनी होगी x, टोटल हमारे हो गए 5 + x। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वही ब्लू बॉल निकालने की भी, ये फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे x और टोटल कितनी हो गई हमारी 5 + x। तो हमारी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/5 + x और हमारी ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी x/5 + x। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है वो कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी ब्लू बॉल निकालने की वो डबल है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की। तो आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी थी हमारी 5
अपॉन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल कितनी थी x अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 2 और रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा ये x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 टू द 10 अपॉन 5 प्लस एक्स। दोनों डिनोमिनेटर जब सेम है तो कट गए दोनों डिनोमिनेटर आपस में, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ बैग इज इक्वल टू 10। तो क्योंकि हमने x क्या माना था, x मानी थी हमने ब्लू बॉल, और x की वैल्यू कितनी आई है 10। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि उस बैग के अंदर ब्लू बॉल कितनी है, तो उस बैग के अंदर ब्लू बॉल कितनी होगी 10। ये हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। इफ one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball। ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है 12 तो हमारी ब्लैक बॉल है और 12 बॉल है, और जिसमें कि x हमारी कितनी है ब्लैक बॉल है। अगर उसमें से एक बॉल निकाल दी जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो हमने जो बॉल निकाली है वो कैसी है, वो ब्लैक ही है। देखते हैं फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सपोज करो ये हम पे क्या है, कोई बैग है, इस बैग के अंदर हमारी 12 बॉल है, 12 बॉल है। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि 12 में से x कैसी है, हमारी ब्लैक बॉल है। जब हमारी x ब्लैक बॉल है तो हमारी 12 माइनस एक्स जो होगी वो अनादर बॉल होगी, अनादर होंगी। तो जैसे कि हम इस चीज को इस तरह से समझते हैं, आप पर 10 चॉकलेट है, ठीक है, आप पर 10 चॉकलेट है और 10 चॉकलेट में से आपने 2 अपने छोटे भाई को दे दी, 2 आपने छोटे भाई को दे दी, तो आप पर कितनी चॉकलेट बची होंगी 10 आप पे चॉकलेट थी, 2 आपने अपने छोटे भाई को दे दी, तो आप पे कितनी बची होगी 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 ही तो बची होंगी। तो इसी तरह से है, आप पे 12 चॉकलेट थी, 12 में से आपने x अपने छोटे भाई को दे दी, तो आप पर क्या बची 12 माइनस एक्स चॉकलेट बची। तो इसी तरह से बॉल का है ये। तो अब हमें इसमें निकालनी थी कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब हमारी ब्लैक बॉल कितनी हो गई x हो गई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए हमारे x, वही हमारा प्रोबेबिलिटी का पुराना फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल क्या होगी, x तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल हमारे कितने थे, ये थे हमारे टोटल हो गए हमारे 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ब्लैक होने की x बाई 12। लेकिन अब आगे क्या कहता है, if 6 more black ball are put in the box, the probability of drawing a black ball is double. What is a before, find the x। ये कह रहा है कि अगर हम इसमें 6 और ब्लैक बॉल डाल देते हैं, इसमें 6 ब्लैक बॉल और डाल देते हैं और फिर ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है वो पहले से कैसी होती है, डबल होती है। तो क्या होगा कि तो हमें x की वैल्यू निकालने की, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल उसके अंदर कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगी। अब ये हमारा क्या था, बॉक्स था, इसमें 12 बॉल पहले से ही थी, इसने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर दी 6 ब्लैक बॉल, 12 पहले से थी, 6 ब्लैक बॉल इसने और ऐड कर दी, तो टोटल हमारी कितनी हो गई 18 बॉल हो गई। अब आपको मैं यहां से समझाता हूँ, ये नया बैग था, 12 इसमें पुरानी थी, 8 इसने ब्लैक बॉल और ऐड कर दी, 6 ब्लैक बॉल और ऐड कर दी, तो हमारा कितने होंगे टोटल 18 बॉल हो गई। 18 बॉल हो गई, एक्स बॉल इसमें पहले से ही थी, अब इसने एक्स में 6 ब्लैक बॉल और हो गई, एक्स में हमारी क्या हो गई 6 ब्लैक बॉल और हो गई, और अन्य कितनी होगी 18 माइनस एक्स प्लस 6,
और हो गया अनदर बॉल ये। तो ये कह रहा है फिर से ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहां से हमारी ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वही हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, x+6, क्योंकि x+6 हो गई हमारी ब्लैक बॉल, क्योंकि 6 ब्लैक बॉल और डालने के बाद, और टोटल हमारी अब कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई हमारी ये वाली अब 18, क्योंकि उसने 6 नई बॉल और डाल दी थी ब्लैक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे P1 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम इसकी क्या कर लेते हैं, P2 ऐड कर लेते हैं। P2 क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, x+6 अपॉन, और टोटल कितना था 18। जब हमने उसमें 6 ब्लैक बॉल और डाल दी नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, x+6/18। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसने क्वेश्चन में बोला था कि हमारा जो हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकलेगी दूसरी वाली, वो डबल होगी पहली वाली के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P2 is equal to 2 into P1। P2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x+6/18, और P1 की वैल्यू क्या थी, x/12। तो ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो x+6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 जा 6, 6x के अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा x+6 इज इक्वल टू किसके आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे x प्लस का उधर जाके काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 6। तो हमारा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में 6/2, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पहले जो हमारी 12 बॉल थी, पहले हमारी 12 बॉलों में से 3 बॉल ब्लैक थी बैग में, तो ये इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ जार कंटेन 24 marbles, some are green and other are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of ball in the jar. क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि हम पर क्या है, एक जार है, उस जार के अंदर हमारी 24 टॉफी हैं, मार्बल की जगह आप टॉफी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 टॉफी हैं, जिसके अंदर कुछ हरी टॉफियां हैं और कुछ नीली टॉफियां हैं। अगर हम उसके अंदर से एक टॉफी निकाल लेते हैं, आप दुकान पर गए, टॉफी ली, और आपने उस जार के अंदर से, दुकानदार ने कहा कि इसमें से निकाल लो, एक टॉफी निकाल लो, और आपने एक टॉफी वो जार के अंदर से निकाल ली, तो फिर हमें ये पता लगता है कि जो हमारी ग्रीन टॉफी की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 2/3 आती है। जब हमने जार के अंदर से टॉफी निकाल ली, उसके बाद हमें पता लगा कि जो ग्रीन टॉफी की जो प्रोबेबिलिटी आई वो 2/3 आई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उस जार के अंदर हमारी ब्लू टॉफी जो थी वो कितनी थी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे निकालेंगे कि उस जार के अंदर ब्लू टॉफी कितनी थी। तो हम पे मैंने बताया था कि एक जार के अंदर कितनी है, 24 टॉफी। हमने मार्बल को टॉफी ऐड कर लिया था, तो उसमें से हमारी क्या होगी, ग्रीन होगी, और कुछ हमारी ब्लू होगी। हमने लेट कर लिया कि हमारी जो थी एक्स क्या थी, हमारी ग्रीन थी। एक्स कितनी थी, हमारी ग्रीन थी। तो हमारी ब्लू कितनी होगी, 24 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरह से निकालते हैं ये, तो चॉकलेट वाले एग्जांपल से। तो ये हमारी 24 माइनस एक्स कैसी हो गई, ब्लू। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा गिवन है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमें ग्रीन
जो ग्रीन टॉफी की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालनी है। अब हम पता है कि हमारे ग्रीन टॉफी कितनी हो गई x, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भी कितने हो गए x, फेवरेबल केसेस ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हो गया x, और टोटल कितनी थी हम पे, टोटल टॉफीज कितनी थी, टोटल मार्बल्स कितने थे 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रीन होने की, वही हमारा पुराना फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हो गए x, और हमारा टोटल कितनी हो गए 24। लेकिन हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन मोल हमें 2/3 गिवन है, तो यहां से हम 2/3 रख सकते हैं। तो यहां से हमने 2/3 रखा इज इक्वल टू x/24। अब इसको हमने जब सॉल्व किया 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमने x क्या माना था ग्रीन टॉफी, तो हमारी ग्रीन मार्बल कितने आ गए इज इक्वल टू 16। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ ब्लू टॉफीज इन द जार, तो ब्लू टॉफीज कितनी होगी जार के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था ब्लू कितने था 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 16, तो ब्लू कितने आ गए हमारे पर 8। तो उस जार के अंदर हमारी जिसके अंदर 24 मार्बल्स थे उसके अंदर 16 तो हमारे कैसे थे ग्रीन मार्बल्स थे, और 8 हमारे कैसे थे ब्लू मार्बल्स थे। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आज हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर यही समाप्त हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट हो पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, कमेंट सेक्शन पर हमें कमेंट करें और अपने डाउट क्लियर करें। आगे हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।